ऐसा कौन सा कानून कर्नाटक की सरकार ला रही है कि बीजेपी सर्दी के मौसम में भी पसीने पसीने हो रही है, डर रही है। कानून के जरिए अपने विरोधियों को निपटाने वाली भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के कानून से डर रही है। कानून जानते हैं क्या है? हेट स्पीच के खिलाफ। जी, हेट स्पीच के खिलाफ यह कानून है और यह खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस खबर में हेट स्पीच देने वाले मामले में किस पार्टी के नेता सबसे आगे होते हैं, इस खबर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे। ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जो धार्मिक समुदाय के आधार पर सीधे तौर पर लोगों को निशाना बनाता है, यह कौन सी पार्टी के नेता देते हैं? समाज के अंदर नफरत फैलाने वाले वो कौन हैं जो इस तरह से बयान देते हैं? तो कर्नाटक जो कानून लेकर आ रही है, वो कानून अगर आया या फिर जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? सोचिएगा कितना गजब है। इस देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेताओं की फहरिस्त अब आपकी आंखों के सामने एक एक करके आएगी। ना सिर्फ नेता बल्कि वो तमाम बाबा हैं जो धर्म का कम, भारतीय जनता पार्टी का काम ज्यादा करते हैं। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा से शुरुआत करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के काबिल मुख्यमंत्री हैं। खुलेआम मन से क्या कहते हैं? देखिए, मियां का वोट नहीं चाहिए मुझे, मियां का वोट नहीं चाहिए। इस खबर को तो छोड़िए, हिंदू मुसलमान की राजनीति के एक स्पेशलिस्ट हैं, मोदी जी के चहीते मंत्री हैं गिरिराज सिंह। जानते हैं ना आप इनको? कुछ रोज पहले आपको याद होगा नीतीश कुमार वाली एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने हिजाब खींच लिया था महिला का। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं मंत्री जी गिरिराज सिंह से यह पूछा गया तो उन्होंने नीतीश कुमार कहा बहुत अच्छा काम किया। पत्रकारों ने कहा लड़की तो नौकरी छोड़ रही है, बिहार जा रही है। जानते हैं क्या कहा गिरिराज सिंह ने? देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। लड़की नौकरी छोड़ दे या फिर जहन्नुम में जाए। बताइए, यह मंत्री की भाषा है। और क्यों कहा आप जान रहे हैं? कर्नाटक सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अब बीजेपी के नेता कि यह कानून आएगा तो हिटलर वाला कानून हो जाएगा। अभी एक एक करके तमाम उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, एक एक करके, मगर पूरी खबर जान लीजिए ये क्यों बीजेपी नेता इतने परेशान हो रहे हैं। दरअसल इस कानून की डिमांड तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हेट स्पीच देश के अंदर बहुत बढ़ गई है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए निपटने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया हेट स्पीच बढ़ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए था कि आखिरकार देश के अंदर यह हेट स्पीच दे कौन रहा है, कौन देता है, बार बार देता है, और यह कौन कहता है कि लोगों को कपड़ों से पहचानिए, और कौन कहता है कि गोली मारो डैश 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 को। और यह रिपोर्ट, यकीन नहीं होता तो यह रिपोर्ट एक ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ग्राफ देखिए। हेट स्पीच के मामले में तमाम जगह ऐसी रिपोर्ट छपी होती हैं। 2024 में हेट स्पीच किस तरह से बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे कैसे जुड़े हुए हैं, यह उसकी बानगी है, यह ग्राफ जो आप देख रहे हैं। खैर, अब हुआ क्या? हेट स्पीच को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक में यह कानून आ रहा है, और कानून क्या है अब वो भी देखिए, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 50,000 के जुर्माने की बात की जा रही है, 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो बार बार हेट स्पीच देते हैं, इस खबर के मुताबिक जो आदतन अपराधी हैं, जो लगातार हेट स्पीच देने का काम करते हैं, उनके ऊपर 1 लाख तक का जुर्माना होगा, 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन अपराधों को गैर जमानती भी बताया गया है। तो हुआ क्या? अब कर्नाटक में सदन में बीजेपी के नेता हैं आर अशोक। देखिए, आर अशोक क्या कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यह कानून पुलिस को हिटलर में बदल देगा, हिटलर में बदल देगा। कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता। अब बिना कानून के कुछ लोग जो जेल में बंद हैं, इनसे पूछिए, दिल्ली में उमर खालिद का मामला तो है ही। अब वो कौन सी हिटलरशाही है या नहीं है, वो एक अलग मसला है, क्योंकि वो यूपीए के तहत किसी को भी आप उठाइए और जेल में डाल दीजिए और बरसों तक उसको गिरफ्तार रखिए। मगर नफरत की राजनीति या फिर हेट स्पीच की बात करने वालों को आंच भी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी के नेता आर अशोक से क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि बंगाल में क्या हुआ था? जी हां, बंगाल में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में क्या हुआ था, आपको याद है ना? कुछ दुकानदारों की इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि वो नॉनवेज बेच रहे थे, कार्यक्रम के अंदर नहीं, जहां कार्यक्रम हो रहा था धीरेन्द्र शास्त्री का, कार्यक्रम के बाहर वो बेच रहे थे नॉनवेज, जहां पर बरसों से बेचते आए। तो इसलिए उनकी पिटाई हो गई क्योंकि वो चिकन पेटीज बेच रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में
पिटाई कर दी गई, दुकान तोड़ दी गई, पैसा छीन लिया गया, और फिर जब गिरफ्तारी हुई इन लोगों की, आगे सुनिएगा उसके बाद क्या होता है, जमानत मिल जाती है। खैर ये कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है शुभेंदु अधिकारी, देखिए इन्होंने क्या किया। बीजेपी के होनहार नेता जिन्होंने मारपीट की, उनको बुलाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। यानी जो जितनी ज्यादा नफरत करेगा, नफरत फैलाएगा, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। खैर फूल मालाओं से याद आया, बिल्किस बानो का किस्सा तो आपको याद होगा, गुजरात वाली बिल्किस बानो। जी हां, यही देखिए फूल मालाओं से किनका स्वागत हुआ, जिन्होंने, जो दोषी है बिल्किस बानो के, उनका स्वागत गुजरात के अंदर माला पहनाकर स्वागत हुआ। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह भाईचारे को बढ़ाने वाला किस्सा था? और कौन करता है? और ये हेट स्पीच को लेकर जो समाज के अंदर नफरत फैलाने की एक एक तस्वीर सामने आती है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों जुड़े होते हैं? अब नेता तो छोड़िए, वो जो बाबा जो अपने आप को कहते हैं, यति नरसिम्हानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव, जिन्हें लाला रामदेव भी कहा जाता है, उनका तो किस्सा याद है ना आपको। रामदेव ने हाल ही में शरबत को जिहाद से जोड़ दिया था। कहा ये जो रूह अफ़ज़ा बेच रहे हैं ना, ये जिहाद कर रहे हैं, इसलिए मेरा शरबत पियो। कोर्ट से ऐसी फटकार लगी, ये खबर याद होगी आपको। यानी शरबत को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं जनाब। तो ये हेट स्पीच के खिलाफ अगर कर्नाटक की सरकार कानून लेकर आ रही है, तो बीजेपी को तो स्वागत करना चाहिए था। तो डर क्यों रही है? क्या डर लाजमी है कि कहीं ऐसा ना हो कि नफरती भाषा देने वाले, तो नफरी भाषण देने वाले कौन है, जेल की सलाखों के पीछे कहीं अपने ही नेताओं को ना डाल दे, बीजेपी के नेताओं को। इसलिए कर्नाटक में इस बिल का विरोध हो रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध का इसे हिस्सा बताया जा रहा है। और राजनीतिक प्रतिशोध के मामले में आप जानते हैं, ईडी, सीबीआई, खैर हेट स्पीच, नफरती बयान, एक ऐसा कानून क्या नहीं होना चाहिए जो इसे रोके? जो नफरत लोगों में फैला रहे हैं उनको जेल भेजे, नफरती लोगों के ऊपर जुर्माना हो, नफरती लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक हो। इस कानून में दिक्कत क्या है जो समाज के अंदर बंटवारा पैदा करने वालों को रोके? आपको नहीं लगता कि क्या ऐसे कानून की जरूरत इस वक्त कम से कम समाज में है, राजनीतिक नजरिए से? चुनाव आयोग तो आप जानते हैं इस वक्त क्या है, किसकी जेब में है, किसकी मुट्ठी में है। और वही यति नरसिम्हानंद, आपको याद होगा, इनका किस्सा तो मैं भूल गया आपको बताना। दिल्ली में जो घटना हुई थी, बम विस्फोट, उसके बाद इन्होंने एक बयान दिया था कि भाई अलीगढ़ और जामिया के अंदर बुलडोजर चला दो। एक और है टी राजा, इनके बारे में क्या कहना? टी राजा हैदराबाद के नेता हैं और ऐसे ऐसे नफरती बयान देते हैं, पूछिए मत। तो इस कानून से डर क्यों, दिक्कत क्यों? सवाल यही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।